नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक ऐसी चमत्कारिक मुद्रा बताऊंगा कि आप एकदम निहाल हो जाएंगे। 2-3 मिनट में आप एकदम संतुलन में आ जाएंगे। मन हिला हुआ है, अनबैलेंस्ड है, इधर उधर भाग रहा है, कुछ भी है, अगर मन आपका कंट्रोल में नहीं है, स्थिर नहीं है पूरी तरह से, तो कैसे मन को एकदम से स्थिर करना है। और इसके इतने फायदे हैं। गुरुओं के गुरु गुरु गोरखनाथ एक ऐसे गुरु है कि पूरे ब्रह्मांड में आज तक जितने गुरु हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा सिद्धियां, सबसे ज़्यादा शक्तियां थी, सबसे ज़्यादा विद्याएं, वो गुरु गोरखनाथ थे। उन्होंने जगत को एक अनमोल उपहार इतने दिए हुए हैं कि रोज ही ध्यान मुद्राएं, नई नई विधियां बताते थे। उसमें से एक ऐसी चमत्कारिक मुद्रा कि आप तुरंत उसके साथ ऐसा आनंद, एक तालमेल महसूस करेंगे कि मन स्थिर हो जाएगा। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? एक तो मन स्थिर हो जाएगा। दूसरा, जो आपकी चेतना है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि अपनी चेतना उस परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो जाए। जिसकी चेतना परमात्मा के साथ जुड़ गई, उसके अंदर नए नए आइडिया आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज़ का उसको क्लियर आंसर अपने अंदर मिलने लग जाता है। शंकाएं, इधर उधर के शक, वहम, फालतू बातें कुछ उसके अंदर नहीं रहती। मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। उसके लिए ये अलख निरंजनी मुद्रा है जो गुरु गोरखनाथ ने दी हुई है, और ऐसी पावरफुल मुद्रा है कि तुरंत आप एकदम कहेंगे कि क्या जादू मिल गया। इसे करना कितनी देर है? करना कम से कम 5 मिनट, अधिकतम जितनी आपकी आयु है, या 15 मिनट, या फिर जितनी आपकी आयु है अपनी उम्र के आयु के बराबर। कोई 30 साल का है तो 30 मिनट अधिकतम कर सकता है। सभी मुद्राओं के अलग अलग लाभ होते हैं। तो इस मुद्रा को आप करेंगे, जो आपको बेनिफिट दिखेगा, पूरा शरीर बैलेंस हो जाएगा, राइट लेफ्ट, बहुत सारे रोग दोष आपके पहले ही दिन में इससे हट जाते हैं। किसी को सर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, बहुत सारी चीज़ें, अनबैलेंसिंग, जिनको डिप्रेशन, टेंशन, ये चिंता की बीमारी, ऐसी चीज़ें हैं, वो एक ही दिन में दूर हो जाती हैं। कैसे करनी है निरंजनी मुद्रा? इसके लिए पहली ये 2 अंगूठा और उंगली हमने आपस में मिला ली, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि एनर्जी को बैलेंस करना है, इधर की एनर्जी इधर, 2 दिमाग है, राइट और लेफ्ट, 2 बॉडी है, दोनों को एक दूसरे के संतुलन में लाएंगे, एक दूसरे के बराबर में लाएंगे। तत्काल एनर्जी बैलेंस होके आप स्थिर हो जाएंगे। आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे पहले आपने कोई भांग पी हुई थी और भांग का नशा एकदम उतर गया, आप स्थिर हो गए। इतनी चमत्कारी मेरे पास शब्द नहीं है। करना कैसे? ये पहली अंगूठा और उंगली को जोड़ लिया। अब इसके साथ ये जो उंगली, जिसमें शादी में लोग रिंग पहनते हैं, ये वाली, इस अंगूठी को इधर लगा लिया दूसरे हाथ में, और इधर वाली को इधर, ठीक है, इधर वाली को इधर लगा दिया। तो इस मुद्रा को इस प्रकार से लगा के पीठ सीधी रखनी है। कुछ चीज़ें ज़रा इसमें समझ लेना। अगर आपकी पीठ इसमें सीधी नहीं है तो एनर्जी जो ऊपर उठती है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी। अगर कोई पीठ सीधी नहीं रख सकता किसी कारण से, तो इस मुद्रा को 5 मिनट से ज़्यादा ना करे। 5 मिनट करे, उतने में एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। जो पीठ को सीधी करके बैठ सकता है वो इसको अपनी उम्र के बराबर तक ले जा सकता है। या आप 5 मिनट से 15 मिनट भी कर लें, आप जादू देखेंगे, ठीक है। जैसे इसको आपने इधर करके टच किया, दोबारा समझ लें, 5 उंगलियां हैं, अंगूठा और पहली उंगली जोड़ ली। इधर वाली है जिसमें शादी में उंगली रिंग डालते हैं लोग, इसको इधर जोड़ लिया, दूसरे हाथ की इधर जोड़ ली, बस, और ये बन गई निरंजनी मुद्रा। अब इसको ऐसे जैसे ही मैं करके बैठूंगा, जितने नस नाड़ियों के जोड़ हैं, जिनको वात होती है, शरीर में नसों में दर्द होता है, वायु भर जाती है फालतू की, शरीर में एक्स्ट्रा पानी भरा है, एक्स्ट्रा फैट भरी हुई है, और चित्त अस्थिर रहता है, मन शांत नहीं होता, ध्यान भजन में मन नहीं टिकता, आप मंत्र जाप मेडिटेशन करने बैठते हैं, मन नहीं टिकता, तो इस मुद्रा को लगा के बैठेंगे, 100% आप पाएंगे कि मन उसी क्षण शांत हो गया। जैसे ही ये मुद्रा लगी, जैसे ही ये मुद्रा आपने लगाई, वैसे ही मन आपका शांत हो गया। और इस मुद्रा को लगा के पीठ सीधी रख के केवल बैठना है। आप एकदम शून्यता महसूस करेंगे, यानी कुछ भी नहीं है, एक आनंद की धारा गिरनी शुरू हो गई। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि तत्काल
आपकी दोनों राइट लेफ्ट एनर्जी को, दोनों बॉडी को बैलेंस करके कुंडलनी को ऊपर उठा के सीधा सहस्रार चक्र के ऊपर काम करती है। और ये सब चीज़ें देखो कितना विज्ञान जुड़ा हुआ है। गुरु गोरखनाथ ने कैसी कृपा की हुई है, कैसा विज्ञान जुड़ा है कि जैसे ही ये मुद्रा जुड़ती है, मुद्रा बनती है, दोनों बॉडी राइट लेफ्ट बैलेंस हो जाएगी, कुंडलनी आके सहस्रार पे पहुंचती है और सहस्रार चक्र खुलना शुरू हो जाता है। सहस्रार चक्र जैसे ही खुलता है आपके अंदर प्रकाश फैल जाता है, आध्यात्मिक प्रकाश। और हर चीज़ कहाँ से चलती है? अध्यात्म से। जिसके पास अध्यात्म है वो सफल ही सफल है, उसके पास हर सवाल का जवाब है। उससे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी, हर चीज़ का वो जवाब दे देगा। उसको हर चीज़ का अंदर से प्रकाश मिलता है, अंदर से ज्ञान मिलता है, अंदर से गाइडेंस मिलती है। और एक आत्म तत्व होता है, परमात्मा का रूप हमारे भीतर बैठा हुआ है। इस मुद्रा के करने से वो अंदर का तत्व खुलने लग जाएगा। जैसे ही आप इस मुद्रा को लगा के बैठेंगे, अंदर जो परमात्मा का तत्व है वो धीरे धीरे शांत अवस्था में आप जाते हैं, आपका उससे कनेक्ट होता है, वो गाइड करना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोगों को आवाज़ आने लग जाएगी कि जैसे आप मंत्र जाप करने या मुद्रा में बैठे हुए हैं, साथ में आप मंत्र जाप करने लगे। मुद्रा लगा के आप चुप भी बैठ सकते हैं और मंत्र जाप भी कर सकते हैं। गुरु मंत्र, स्तोत्र, जो भी आपको जपना है वो भी आप कर सकते हैं। बाकी उंगलियां इसी तरह से छोड़ देनी है, बाकी उंगलियों की चिंता नहीं है, ठीक है। मेन ये 3-3 उंगलियां मिलानी है असल में। बस इतना किया तो इतने में आप चमत्कार पाएंगे। जैसे ही आप करने लगेंगे मन स्थिर हो जाएगा। उसके बाद आप, सबसे अच्छा तो ये है बेस्ट कि उसके बाद आप ध्यान करें, अर्थात चुपचाप बैठ जाएं, क्योंकि मन चुप हो जाएगा। लेकिन किसी को मंत्र जाप करना है तो इससे सहायता होगी, मन चुप हो जाएगा। मंत्र जाप करेंगे तो एकाग्रता से होगा। धन्यवाद, नमस्कार।